12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, घर जाने के बाद भी। अभी फल खा के आए हैं, है ना। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए जो आपको पसंद है और अपने बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट है 70 kg, एक और शून्य लगा दूंगा तो दैट बिकम 700 ग्राम्स। इतना फल खाने की कोशिश करनी है। इससे पहले ही पेट भर गया तो बस वहीं रुक जाइए। 700 ग्राम में पेट नहीं भरा तो और बढ़ा दीजिए। फ्लेक्सिबल है। व्हाट इज नॉट फ्लेक्सिबल इज कि फल के अलावा कुछ और नहीं खाना है, फल खाना है, ये स्ट्रिक्ट है। कौन से फल खाने हैं? जो आपको पसंद हो, 3-4 तरह के फल। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए जरूरी है जो फल खाएं वो मीठे फल होने चाहिए। वो चीकू होना चाहिए, अंगूर होना चाहिए, आम होना चाहिए, केले होने चाहिए, राइट। मीठे से मीठे फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि डायबिटीज बड़ी तेजी से भाग जाएगी। अभी तो आम का सीजन नहीं है। हमारे कैंप में जब आम के सीजन में लोग आते हैं तो उनको मीठे फल खिलाते हैं, आम खिलाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं 15 साल हो गए हमने आम छोड़े हुए, डायबिटीज है इसलिए नहीं। हमें पता है वो आम के लिए क्रेव करते हैं। और जब ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि इतने सारे आम पड़े हुए हैं, उन्हें शौक लगता है कि हम ठीक होने आए कि ये हमें मारना चाहते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आम खाने से इंसान ठीक हो सकता है, डायबिटीज गायब हो सकती है। लेकिन जब वो आम खाते हैं उसके 2 घंटे बाद जब ब्लड शुगर चेक करते हैं, आप कभी करेंगे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो वो हैरान होते हैं कि भाई आम भी खा लिया, दवाई भी छोड़ दी, फिर भी ब्लड शुगर नॉर्मल है। तो समझने वाली बात है कि फ्रूट्स जो हैं ये डायबिटीज को ठीक करता है, और मीठे फल खास तौर पे। लेकिन आपने जो अभी तक सुना है या आपको बताया गया, इसका उल्टा ही बताया गया ना, और नतीजा भी तो उल्टा ही हो रहा है। डॉक्टर के बताने के बाद आपने आम छोड़ दिया, चीकू छोड़ दिया, अंगूर छोड़ दिया, तो क्या आप ठीक हो गए? नहीं हुए। लेकिन अब आप देखिए ये सब खाने के बाद क्या आप ठीक हो रहे कि नहीं, वो तो हम देखेंगे, और कल तक देखेंगे, परसों भी देखेंगे, एक हफ्ते बाद भी देखेंगे। तो स्टेप 1, बिना किसी परहेज के 3 से 4 तरह के फल आप सबको खाने। कितना खाना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टेप 2, लंच और डिनर में दोनों में 2 तरह के प्लेट होंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 जो है ना, ये कुक्ड फूड है, रोटी सब्जी दाल चावल जो आप खाते आए हैं वही है, तो हमने उसको मना नहीं किया। लेकिन उससे पहले सलाद खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, है ना। कुछ स्टीम्ड वेजिटेबल भी हो सकते हैं, जैसे गोभी है स्टीम कर लिया, ब्रोकली है स्टीम कर लिया, है ना। और कितना खाना है? बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। 350 ग्राम अगर मैं खाऊं ना तो मुझे 20 मिनट लगते हैं, चबा चबा के। है तो बोरिंग, लेकिन हमारा मकसद क्या है? फटाफट ठीक होना है, राइट। ठीक नहीं होंगे तो बीमारी बढ़ेगी। बीमारी एक जगह नहीं रहती, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो बीमारी ठीक ही कर लिया जाए। चलो 350 ग्राम मैं नहीं खाना चाहता, 300 ग्राम खा लिया। इतना खाने के बाद अब घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल भी खा लिया। जब ये खाएंगे तो एक चमत्कार होगा, लिख लीजिए, एक चमत्कार होगा कि आपकी भूख बढ़ेगी। तो जो दिमाग में सोच है कि भाई इतना सारा खा लिया तो पेट तो पहले ही भर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहां पहले दिन हो सकता है ऐसा लगे, लेकिन आप देखेंगे भूख बढ़ गई, एपिटाइट बढ़ गया, आपका मन कर रहा है खाने का। भूख बढ़ने का मतलब बीमारी ठीक होना। भूख नहीं लग रही तो बीमारी है, सिंपल बात है ना। तो लंच में यही करना है और डिनर में भी यही करना है। आपको लंच में यही दिया जाएगा और डिनर में भी यही दिया जाएगा। अब आते हैं यूरिन में फोम वाले बात पे, मंजीत की तरफ। जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनके पेशाब में झाग आ रही है, जिनका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उनको हम बोलते हैं कि अगले 3 से 5 दिन के लिए इसको छोड़ दो, और जब झाग चला जाए फिर इसको जोड़ लो। तो ये हो गया इलाज। इनकी दवा क्या है? इसको हटा दिया हमने, तो झाग बड़ी तेजी से गायब हो जाता है, यूटीआई बड़ी तेजी से ठीक हो जाता है। हमेशा हर तरह का इन्फेक्शन बड़ी तेजी से ठीक होने लगता है। तो इस तरह से छोटे मोटे मैनिपुलेशन करते हैं हम, ये बताएंगे ठीक से। और आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए, पैक्ड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, डेयरी एंड एनिमल फूड। जो भी चीज जानवरों से निकल के आई है मत खाइए। जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आइए मत खाइए। जानवरों से निकल के क्या चीज आ सकती है? जैसे अंडा है, मीट है, मछली है, दूध है, दही है, घी है, छाछ है, ये तो जानवर से निकल के, डोंट ईट इट, राइट। जैसे मैंने वो सीजर के पेशेंट के लिए बताया था, ये किसी को भी नहीं लेना है। कोई लोग ये बोलेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट तो भाई डेयरी दूध में तो बड़ी
उसमें न्यूट्रिशन होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। दूध में न्यूट्रिशन होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए, बछड़े के लिए। आपके लिए जो दूध है वो आपके माँ का दूध है, जब आपके दांत नहीं निकले थे तब। हर एनिमल का जो दूध होता है उसी के बच्चे के हिसाब से उसको बनाया जाता है, कुदरत बनाती है। लेकिन कोई बोलते हैं कि देखो दूध में इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं, हाँ है, लेकिन उतने सारे न्यूट्रिएंट आपको चाहिए किस कॉम्बिनेशन में, इसको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप बोलते हैं कि ट्रक का टायर तो बहुत मजबूत होता है, राइट, जल्दी पंचर नहीं होगा। तो मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि वो ट्रक का टायर उठा के आप अपनी कार में लगा देंगे। वो ट्रक के हिसाब से बना है, उसके शेप के हिसाब से बना है, तो वहां पे वो काम करेगा। किसी चीज का मजबूत होना ही काफी नहीं है कि वो आपकी गाड़ी के लिए भी सुटेबल होगा। सिमिलरली दूध, चाहे वो कितना भी न्यूट्रिशियस हो, वो उस एनिमल के हिसाब से है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। टाइगर आपने देखा होगा, वो गाय को शिकार करके खा लेगा, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध नहीं पीने लग जाएगा, है ना। वाइल्ड में कोई लोग बोलते हैं कि मेरा तो कुत्ता दूध पीता है, मैं भी दूध पीता हूं, मेरा कुत्ता भी पीता है। वो कैसे पीता है? जो डोमेस्टिकेटेड है उनको तो ऑप्शन नहीं है, वो तो वही करेगा ना जो उसका मालिक कर रहा है। मालिक भी इंसुलिन लगाता है, कुत्ता भी इंसुलिन लगाता है, होता है ना। वाइल्ड में नहीं होता। वाइल्ड में बाय नेचर दे नो कि क्या मुझे लेना है, क्या नहीं लेना, कब लेना है। एक चूहा दिन में नहीं खाएगा, एक बंदर रात को नहीं खाएगा। कुदरती है ये, लेकिन हमने कुदरत के नियम को ब्रेक किया तो कुदरत ने हमें सजा दी। हम बीमार हैं, पेन है, दिक्कतें हैं, है ना। तो खैर, डेयरी प्रोडक्ट इज नॉट ए पॉइजन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप बीमार हैं और ठीक होना चाहते हैं तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है? 3 दिन तो यहां छोड़ ही सकते हैं, और नहीं तो और 3 दिन में देख लेते हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। फिर 1 हफ्ता और छोड़ दीजिए, अगर 3 दिन में कुछ आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रही है तो 1 हफ्ता और, फिर और अच्छा लग रहा है तो 1 हफ्ता और। मतलब एकदम से सारी बात मानने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग, है ना। तो खैर, क्या ले सकते हैं टू टेक? दिन भर में जो चीज अलाउड है एज ए स्नैक्स, हर तरह के नट्स, हर तरह के ड्राई फ्रूट, हर तरह के स्प्राउट्स, पेट भर के खाइए जब मर्जी, बट 7 बजे के बाद मत खाइए। फल 12 बजे के बाद भी मन किया तो खा लीजिए, 7 बजे के बाद मत खाइए। धूप में बैठिए रोज 40 मिनट, नहीं बैठना तो 20 मिनट, वो भी नहीं बैठना तो 15 मिनट बैठी। लेकिन जब आप कुछ खाते हैं फिर सनलाइट भी पड़ती है बॉडी में, तो वो पचेगा ही तब। अब सनलाइट के लिए स्पेशली जाके धूप में बैठने के बजाय, जैसे मैं करता हूं, जब मैं घर से ऑफिस जाता हूं तो इट इज 25 मिनट्स, तो सन रूफ जो है गाड़ी का वो खोल दिया, अपने आप मिल गया। या ब्रेकफास्ट में करता हूं तो बालकनी में बैठ के कर लिया, अपने आप धूप मिल गया। आपको ये देखना है कि मेरे लाइफस्टाइल में सन को मैं कैसे इंक्लूड करूं, अलग से नहीं करना, लेकिन वो देखना है। तो दिस इज कॉल्ड द DIP डाइट। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।